मिथ नंबर 1 कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली बहुत बढ़िया तरीका है काम करने का। हम अक्सर ये सोचते हैं कि एक ही समय पे अगर हम बहुत सारे काम कर रहे हो ना तो बहुत सारी चीजें जल्दी हो जाती है। तो हम मेल करते करते, एक जूम कॉल अटेंड करते करते अपना इंस्टाग्राम भी चेक कर रहे होंगे, नोट्स भी लिख रहे होंगे, मम्मी पापा से भी बात कर रहे होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी बात कर रहे होंगे, फ्रेंड को बोल रहे होंगे कि शाम को नहीं आना है, एंड दिस feels like a lot of work. तो it's important to understand कि वाकई में हमारे दिमाग में क्या हो रहा है। जब हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं तो हमारा दिमाग एक काम से दूसरा से तीसरे से चौथा जंप करे जा रहा है, and then it comes back to task number 1, then 2, 3, 4, come back to task number 1, 2, 3, 4, and इससे हमारा दिमाग थक जाता है। More importantly, हमारा दिमाग attentive नहीं रहता है। So it's a big myth कि मल्टीटास्किंग बहुत जरूरी है। I would not encourage it. मैं पर्सनली अपनी जिंदगी में मल्टीटास्किंग ना करके एक दिन में या एक हफ्ते में बहुत सारे अलग अलग काम करता हूं। सो ग्रेट वे टू एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ वर्क डन इज एक समय पे बहुत सारे काम मत करिए, लेकिन एक दिन में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं अपना टाइम स्लॉट आइडेंटिफाई करके। तो शुरू में आपने किताब पढ़ ली, फिर बाद में कुछ और कर लिया, फिर बाद में कुछ और कर लिया, लेकिन जिस समय पे आप वो काम कर रहे होंगे यू विल ओनली बी डूइंग दैट एंड नथिंग एल्स। मिथ नंबर 2 कि लगातार काम करना सबसे बेस्ट तरीका है काम खत्म करने का। दिस गोज कंप्लीटली अगेंस्ट एवरी पॉसिबल रिसर्च आउट देयर। रिसर्च ये बताता है कि हमारा दिमाग जो है वो बहुत जल्दी थक जाता है, और उसको जब हम थकान के वक्त पे एक आराम का मोड देते हैं, इट एक्चुअली नरिशेस इटसेल्फ एंड बिकम्स शार्पर एंड मोर फोकस्ड। इस चीज को अकम्प्लिश करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक है। पोमोडोरो टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, जहां आप 30 मिनट या आधे घंटे के स्लैब में काम करते हैं, जहां आप 25 मिनट काम करेंगे और 5 मिनट रेस्ट लेंगे, 25 मिनट काम करेंगे, 5 मिनट रेस्ट लेंगे। इस 5 मिनट के रेस्ट में आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपका दिमाग ऑलरेडी एक्टिव होगा। तो आप इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब नहीं चेक कर रहे होंगे, आप आंखें बंद कर लेंगे, पानी पी लेंगे, कुछ म्यूजिक सुन लेंगे, समथिंग दैट सूदन्स योर ब्रेन, एंड फिर वापस पोमोडोरो शुरू फॉर 25 मिनट्स। 4-5 पोमोडोरोस के बाद आप एक लंबा ब्रेक लेते हैं फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स, मे बी इवन हाफ एन आवर। अगर ये तरीका आप अपनाते हैं अपने काम की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ, किसी भी टास्क की तरफ, यू विल फाइंड योरसेल्फ अ लॉट मोर अटेंटिव, यू विल फाइंड योरसेल्फ अ लॉट मोर प्रेजेंट। मैं वर्ड ही भूल गया था, अ लॉट मोर प्रेजेंट इन दैट वेरी टास्क। मिथ नंबर 3, अगर मुझे इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त मिलेगा ना तो इस काम को मैं अच्छा कर पाऊंगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है कॉल्ड द पार्किंसंस लॉ, जो ये बोलता है कि जितना भी आपके पास वक्त होगा ना, आपका काम उतना ही बड़े होके उस वक्त में समा जाएगा। दिस इज समथिंग दैट वी ऑल एक्सपीरियंस। हमें लगता है कि यार ये काम ना 3 दिन में ही हो जाएगा, लेकिन अगर हम 5 दिन लेते हैं ना उस काम के लिए, तो वो काम बढ़ बढ़ के उन 5 दिनों में ही समा जाता है। हमें लगता है यार ये काम ना 2 घंटे के अंदर हो जाएगा, लेकिन अगर उस काम को करने के लिए हम 5 घंटे लेते हैं तो वो काम 5 घंटे ही लेता है। इट्स ऑलमोस्ट एज ए मैजिकल, काम बढ़ जाता है जैसे जैसे वक्त बढ़ जाता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिकॉग्नाइज कि ज्यादा वक्त किसी काम पे बिताना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम ज्यादा अच्छे से होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि हम अपने दिमाग से धोखा कर रहे हैं, या हमारा दिमाग हमसे धोखा कर रहा है कि उसने काम को तो बढ़ा दिया है लेकिन काम उसी लेवल पे रहा है। So a great way to be productive is जितना वक्त आपको लगता है एक काम को लगेगा, आप उतना ही वक्त उस काम को दें। जितना ज्यादा और वक्त उसमें डालेंगे उतना ही वो काम फैलता रहेगा, लेकिन बेहतर नहीं बनेगा। मिथ नंबर 4, ज्यादा करना हमेशा ज्यादा अच्छा होता है। हमेशा सही नहीं होता। अक्सर अगर आप ज्यादा करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो अच्छा बन जाएगा, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि आप शायद अननेसेसरी काम कर रहे होंगे। जिंदगी, इस दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट असूल है कॉल्ड द पेरेटो प्रिंसिपल, और वो ये बोलता है कि अक्सर 80% ऑफ द इंपैक्ट इन आवर लाइफ, इन आवर टास्क, इन आवर डिसीजंस इज मेड बाय 20% ऑफ द वर्क दैट वी डू। इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आपके काम का इंपैक्ट जो है ना, वो एक बहुत ही छोटे से हिस्से में होगा, और अगर उस हिस्से पे आपने सबसे ज्यादा ध्यान लगा दिया, उस हिस्से को आपने सबसे अच्छे से कर दिया, you will find the best impact emerge. That is called smart work. गधा भी मेहनत करता है, एंड गधे से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं यूजुअली बोल रहा हूं कि गधा भी मेहनत करता है, लेकिन फिर गधा गधा ही रहता है। मेहनत करना काफी नहीं है, स्मार्टली मेहनत करना
बहुत जरूरी है, खास करके आजकल की दुनिया में, क्योंकि इतना सारा टेक्नोलॉजी मिल चुका है, इतना सारा एक्सपोजर है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे जरिए हैं सेम काम को करने के लिए, कि ये समझना कि कौन सा काम करने से आपको मैक्सिमम इंपैक्ट मिलता है, उस पे ज्यादा एनर्जी लगाना, ना सिर्फ ये समझना कि हम बहुत सारा काम करेंगे और उससे वो बहुत अच्छा बन जाएगा। नॉट ऑलवेज ट्रू। नंबर 5 कि डिस्ट्रैक्शंस हमेशा एक गलत चीज होती है। असलियत यह है कि हम डिस्ट्रैक्शन से कभी भाग नहीं सकते। दुनिया में डिस्ट्रैक्शन है, हमारा दिमाग भटकता है, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूं, हर एक इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है। फर्क यह है कि आप उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे यूज करते हैं। अगर आप अपने दिमाग से ये बोलते रहेंगे कि यार डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तो आपका दिमाग ना ललचाएगा, ऐसा क्या है डिस्ट्रैक्शन। तो आप एक इंस्टाग्राम रील देख रहे होंगे, आपको लगा एक ही रील देखेंगे, वो एक रील खत्म, फिर एक स्वाइप, फिर एक स्वाइप, फिर एक स्वाइप, और वो जो 1 मिनट आपने बिताने थे वो अब 1 घंटा हो चुका है, क्योंकि दिमाग को ना मजा आ रहा है डिस्ट्रैक्ट होने में। क्यों? क्योंकि आपने दिमाग को बोल रखा है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। इट्स लाइक बच्चों को जब बोलते हैं ना ये नहीं करना, तो वो वही जाके करते हैं। That's the same way that our mind also works. So here is a good way of actually distracting your mind, ताकि दिमाग शांत हो जाए। अपने दिमाग को बोलिए कि हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन इस वक्त से इस वक्त के बीच में you should plan your distraction. मैं थोड़ी बहुत अजीबोगरीब बात बोल रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। You should plan your distraction. अगर आप अपने दिमाग से या अपने स्केड्यूल में ये डालेंगे कि रोज 12:30 से 1 मैं डिस्ट्रैक्शन टाइम रखूंगा, जहां मैं इंस्टाग्राम रील्स देखूंगा, नेटफ्लिक्स देखूंगा, यूट्यूब पे देखूंगा, स्पॉटिफाई, व्हाटएवर द केस इज, या शाम को 4:30 से 5 आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। व्हाट विल हैपन इज आपका दिमाग एंटिसिपेट करेगा उस डिस्ट्रैक्शन को। वो उतावला नहीं होगा कि कब डिस्ट्रैक्ट होंगे, कब डिस्ट्रैक्ट होंगे। उसको पता है कि कब डिस्ट्रैक्ट होना है। उसे पता है कि 12:30 बजे, 4:30 बजे हमारे खेलने का टाइम है, and they will feel excited towards it. लेकिन बीच में you will be able to focus on what you have to do. तो डिस्ट्रैक्शन हमेशा गलत चीज नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आप उसको प्लान्ड तरीके से यूज करेंगे, डिस्ट्रैक्शन कैन बिकम अ सुपर पावर। मिथ नंबर 6 कि जीतने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए आपको दुनिया से हमेशा कनेक्टेड रहना है। बहुत बड़ा मिथ है, खासकर कि आजकल की दुनिया में। मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूं कि मैं अपनी न्यूज ट्विटर से और सुबह के न्यूज़पेपर से लेता हूं। मैं कहीं न्यूज चैनल नहीं देखता हूं, घर पे कोई केबल टेलीविजन नहीं है, मैं कहीं कोई न्यूज वेबसाइट पे नहीं जाता हूं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे फिर आपको पता कैसे चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है? एंड आई एम लाइक यार, दुनिया में क्या हो रहा है उसको पता करना मेरी जिम्मेदारी क्यों है? या व्हाई एम आई इवन ईगर टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड? अगर वो बहुत जरूरी होगा, गारंटीड वो ट्विटर पे आ जाएगा। अगर वो बहुत जरूरी होगा तो गारंटीड वो अगले दिन न्यूज़पेपर पे आ जाएगा। अगर वो मेरी जिंदगी को इंस्टेंटली इंपैक्ट करता है तो गारंटीड मुझे कोई कॉल आ जाएगी। लेकिन ये ईगरनेस टू नो इज समथिंग दैट रिड्यूसेस आवर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उसके चलते हम हर एक चीज को कनेक्ट कर देते हैं। ईमेल भी ले आओ, ट्विटर भी ले आओ, टिकटॉक भी ले आओ, डिस्कॉर्ड भी ले आओ, इंस्टाग्राम भी ले आओ, लिंक्डइन भी ले आओ, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ। सो वी आर कॉन्स्टेंटली हियरिंग द पिंग ऑफ आवर फोन, एंड दैट इज टेलिंग अस कि कुछ तो नया हुआ है, कुछ तो सनसनी है, कुछ तो ब्रेकिंग न्यूज है। डोंट लिव इन फोमो, डोंट लिव इन फोमो। जिस दिन आपको यह पता चलेगा ना कि आपके न्यूज जानने से आपकी जिंदगी में घंटा फर्क पड़ता है, उस दिन आप आजाद हो जाएंगे। एंड दैट इज व्हेन एवरीथिंग दैट इज न्यूज विल बी डिफीटेड एंड योर प्रोडक्टिविटी विल मैक्स आउट। तो ये मिथ कि 24 घंटे दुनिया से कनेक्टेड रहना है इज अ बिग डैमेजिंग मिथ। डोंट बिलीव दैट। नंबर 7, वो लोग सोते हैं जो जिंदगी में जीतना नहीं चाहते। सोते कौन है? अरे 4-5 घंटे में ही अपनी नींद पूरी करो, आगे बढ़ो, दुनिया इतनी बड़ी है, इतना कुछ जीतना है, इतना कुछ सीखना है, वक्त कहां है? अगेन गो बैक टू द प्रिंसिपल। रिसर्च ने यह दिखाया है कि जब कभी भी आपका दिमाग, आपकी बॉडी रेस्टेड फील करती है, इट्स एबिलिटी टू फोकस इज अ लॉट हायर। अपनी नींद के साथ खिलवाड़ मत करिए। जितना
बॉडी को, आपके दिमाग को जरूरत है नींद की, उतना उसको प्लीज दीजिए। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं अपनी उम्र में, आपको ज्यादा नींद चाहिए। इनफैक्ट टीनेज ईयर्स में बहुत सारी नींद चाहिए होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं एंड द बॉडी रिक्वायर्स दैट रेस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दैट चेंज इज अफेक्टिंग द बॉडी। फिर 20s में वो नीड उतनी नहीं रहती, लेकिन जरूरी है, 6-7 घंटे दिन के जरूरी हैं, और उसको एक रिदम में डालिए, उसको एक रूटीन बनाइए। सेम वक्त पे सोइए, सेम वक्त पे उठिए। जरूरी नहीं है कि आप जल्दी उठें, जरूरी यह है कि आप उसी वक्त पे हर रोज उठें। बिकॉज इफ यू डिसरिगार्ड स्लीप एंड इट्स इंपॉर्टेंस, आप शायद उस समय तो अपने आप को थका महसूस नहीं करेंगे, लेकिन धीरे 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 आप अपनी बॉडी में इतना स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं, इतनी थकान रिलीज कर रहे हैं, that you will start feeling burnt out, and the next thing you know, at the age of 26, 27 itself, you'll be like, मुझसे नहीं हो रहा, and it's game over. At the peak of your life, you will start giving up, and that is stupid. Don't disregard sleep. एक बहुत बड़ा मिथ है कि नींद जरूरी नहीं है या सोते वो लोग हैं जो जीतना नहीं चाहते। गलत है। नंबर 8 कि दिन में ख्वाब बुनना, डे ड्रीमिंग करना गलत है। वो तो सिर्फ शेख चिल्ली करता था, हम नहीं करेंगे। डे ड्रीमिंग हैज एक्चुअली बीन प्रूवन टू हेल्प आवर फोकस। गोज बैक टू द सेम थिंग। पोमोडोरो प्रिंसिपल याद है? आधे घंटे का एक स्लैब, 25 मिनट काम, 5 मिनट रेस्ट। उस रेस्ट में अगर आप डे ड्रीमिंग करते हैं, कुछ सोचने बैठ जाते हैं, विदाउट एनी फोन, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी म्यूजिक, किसी शख्स के बिना, एंड यू जस्ट थिंकिंग, एंड धीरे धीरे आपके ख्याल आपके दुनिया में आपको कहीं और ही ले चुके हैं, कहीं और ही ले गए हैं, आप कहीं और ही पहुंच चुके हैं, कुछ और ही कर रहे हैं, एंड देन यू सडनली रियलाइज, अरे मैं तो दिन में सो रहा था या ख्वाब देख रहा था, एंड देन यू कम बैक। इट एक्चुअली हेल्प्स, इट हेल्प्स, इट्स बीन प्रूवन दैट इट हेल्प्स। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक तरीके से वो नेचुरल स्टेट में चला जाता है जिस स्टेट में वो है, जिस स्टेट में वो होना चाहता है, एंड दैट हेल्प्स इट रिकवर फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू वर थ्रोइंग एट इट। जो भी चीज आप सीख रहे थे, जो भी चीज आप कर रहे थे, जो भी आप पढ़ना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे, उससे दिमाग बहुत कुछ प्रोसेस कर रहा है। तो अगर वो वापस अपनी दुनिया में जा सकता है, देन इट सडनली फील्स बेटर एंड अ लॉट रेस्टेड, रिलैक्स्ड। मिथ नंबर 9 कि जो लोग प्लानिंग करते हैं ना, वो जिंदगी में बड़े इनफ्लेक्सिबल होते हैं। उनकी लाइफ ना बड़ी टाइट होती है, बड़ी रेजिमेंटेड होती है, एकदम सोल्जर जैसे, ये प्लान वो प्लान वगैरह वगैरह। बट दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। गो बैक टू द थिंग दैट आई स्टार्टेड विद। हमारा दिमाग बहुत चंचल है, हमारा दिमाग बहुत उतावला है, हमारा दिमाग ना हमेशा उछलता रहता है। व्हाट एम आई डूइंग नेक्स्ट, व्हाट आर वी डूइंग नेक्स्ट, हमें वो करना था, हमें ये करना था, अरे वो भूल गए, उसको कॉल करना था। तो अगर आप एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान को मद्देनजर रखते हुए अपने दिमाग के साथ एक गुफ्तगू या कॉन्वर्सेशन करते हैं, योर माइंड सेटल्स डाउन। अगर आप अपने दिमाग को ये बोलते हैं, हमें आज ये 3 चीजें करनी है, हमें आज इन 3 लोगों से बात करनी है, हमें आज ये 5 चीजें खत्म करनी है, हमें इस हफ्ते ये चीज अकम्प्लिश करनी है, देन योर माइंड नोज दैट देयर इज अ प्लान एंड अ मेथड टू हाउ वी विल गेट देयर। एंड उसकी वजह से वो भटकता नहीं है, उसकी वजह से उसे पता होता है कि एक तरीके का डायरेक्शन मिल चुका है एंड मुझे उस डायरेक्शन को अब निभाना है, एंड दैट हेल्प्स द माइंड। तो जितना हो सके प्लीज अपने आप को प्लान करिए, जितना हो सके आप अपने आप का एक स्केड्यूल बनाइए, एक अप्रोच बनाइए, एक डायरेक्शन बनाइए, कौन सी चीज हासिल करना चाहते हैं, कब तक करना चाहते हैं, वो करिए, एंड दैट विल हेल्प योर माइंड बी अ लॉट मोर प्रोडक्टिव। मिथ नंबर 10, जिन लोगों की रूटीन होते हैं वो जिंदगी में बहुत बोरिंग होते हैं। ये मैं अक्सर सुनता हूं कि अंकुर वारिकू, तुम्हारा तो एक बड़ा ही दकियानूसी सा रूटीन है, इतने बजे उठो, फिर मेडिटेट करो, फिर पढ़ो, फिर बच्चों को तैयार करो, फिर टेनिस खेलने जाओ, फिर जिम जाओ, फिर तैयार हो, फिर ब्रेकफास्ट करो। जिंदगी में मजा कहाँ है दोस्त? मतलब 6:30 बजे खाना खा लो, 9 बजे सो जाओ, जिंदगी एकदम ड्राई सूखी सी। What people don't recognize is, रूटीन का मतलब ये नहीं है कि आप कट टू कट ये करते रहेंगे। रूटीन का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में एक डिसिप्लिन ला रहे हैं, आप एक रेकरेंस, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपने दिमाग को फिर से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्त ये चीज तो हर रोज करनी है, हर हफ्ते करनी है, हर महीने करनी है, हर साल करनी है, क्योंकि वो आपका एक रूटीन बन चुका है, एंड दैट हेल्प्स द माइंड गेट रेडी फॉर इट।
एंड रूटीन का मतलब ये भी नहीं होता है कि हर एक चीज इतनी रिजिड है कि उसको चेंज नहीं कर सकते। रूटीन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने लिए एक फ्लेक्सिबल टाइम का रूटीन भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9:30 बजे तक मैं अपना एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता हूं, जिसमें मैं हर एक चीज करता हूं जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट है। 9:30 बजे के बाद जब मैं काम करने बैठता हूं, मेरा रूटीन काम का है, लेकिन वो बहुत फ्लेक्सिबल है। उसमें मैं शायद कुछ पढ़ रहा हूंगा, किसी से बात कर रहा हूंगा, कुछ सोच रहा हूंगा, कोई प्लान बना रहा हूंगा, एंड व्हाट आई डू इज नॉट सेट, बट द आवर्स दैट आई डू इट इन इज द रूटीन। सो माय रूटीन इज एक्चुअली टू बी फ्री, टू बी ओपन, एंड उससे बहुत सेटलमेंट मिलती है टू द माइंड व्हेन इट कम्स टू योर प्रोडक्टिविटी लेवल्स। तो अगर एक रूटीन बना सकते हैं, सेम वक्त पे सोना, सेम वक्त पे उठना, खाना, अपनी एक्सरसाइज करना, बाहर निकल के सूरज को देखना, सनशाइन प्राप्त करना, सही खाना, सही चीजें सोचना, सही लोगों को फॉलो करना, then it will only help your mind declutter itself and be a lot more productive. And then finally, last myth, लेकिन सबसे जरूरी myth, हम सब लोगों को ये लगता है कि being busy is equal to being productive, कि अगर मैं जिंदगी में बिजी हूं तो मैं प्रोडक्टिव हूं। तो हम अनशन काम करते रहते हैं, हम काम पैदा कर देते हैं, हम घंटों ऑफिस में बैठे रहते हैं, घंटों फालतू काम पे अपना वक्त बिताते हैं, फालतू चर्चाओं में घुसे रहते हैं, एंड हमें लगता है कि अगर हम बिजी हैं, हम मीटिंग्स में घुसे हुए हैं, हम लोगों से बातें कर रहे हैं, हम ईमेल्स लिखे जा रहे हैं, हम फोन पे हैं, हम चीजें पढ़ रहे हैं, then that is being productive, but it is not. Being productive means कि आप कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप 2400 घंटे काम करते रहते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि उस 24 घंटे में से आप कितना वक्त सोते हैं, कितना वक्त खुद के लिए निकाल पाते हैं, और कितने कम से कम वक्त में वो हर एक चीज हासिल कर लेते हैं जो दुनिया आपसे चाहती है। That is being productive. Productivity means that you have time for yourself. Productivity means that you have time to do the things that you should be doing in life. Productivity means that people are constantly surprised कि आप कितने कम वक्त में कितना ज्यादा हाई क्वालिटी काम प्रोड्यूस करते हैं। That is not equal to being busy. तो प्लीज जिंदगी में बिजी रहना एक मकसद मत बनाइए, प्रोडक्टिव होना एक मकसद बनाइए। आई होप इन 11 मिथ्स के थ्रू आप 2023 में अपने प्रोडक्टिविटी के चैलेंजेस को कॉन्कर कर पाएंगे, एंड इस साल में एक प्रोडक्टिविटी निंजा बन पाएंगे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में यह किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।